हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडलाइन है कोटा हैज़ ब्रॉट डाउन सुसाइड्स, नाउ कैन इट गेट बैक द स्टूडेंट्स। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एडवांस वोकैबुलरी सीखने के साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। ऑन द होल आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हेडलाइन पढ़ते हैं। कोटा हैज़ ब्रॉट डाउन सुसाइड्स, नाउ कैन इट गेट बैक द स्टूडेंट्स। कोटा जो कि राजस्थान का एक शहर है, कोटा हैज़ ब्रॉट डाउन जो है दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंग डाउन की थर्ड फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है कम कर दिया। ठीक है, यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोटा हैज़ ब्रॉट डाउन, हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई ब्रॉट डाउन। कोटा ने कम कर दिया है, क्या कम कर दिया है? सुसाइड्स, आत्महत्याओं को। कोटा ने आत्महत्याओं को कम कर दिया है। ठीक है, नाउ अब कैन इट गेट बैक, क्या ये गेट बैक कर सकता है? गेट बैक मीन्स वापस लाना। क्या ये वापस ला सकता है? द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को। क्या ये विद्यार्थियों को या छात्रों को वापस ला सकता है? यानी कि जो स्टूडेंट्स अब वहाँ पे एडमिशन नहीं ले रहे हैं या कम ले रहे हैं उन्हें क्या वापस ला सकता है? चलिए आगे देखते हैं। बाय मोस्ट अकाउंट्स मीन्स ज़्यादातर, अकाउंट्स मीन्स रिपोर्ट्स, ज़्यादातर रिपोर्ट्स के अनुसार कोटा's कोचिंग इंडस्ट्री इज हर्टिंग। कोटा's कोचिंग इंडस्ट्री इज हर्टिंग। कोटा की जो कोचिंग इंडस्ट्री है, कोचिंग उद्योग है, वो हर्ट हो रहा है। हर्ट हो रहा है मीन्स नुकसान हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है यानी घाटे में जा रहा है। ज़्यादातर रिपोर्ट्स के अनुसार कोटा की जो कोचिंग उद्योग है वो घाटे में जा रहा है या उसका नुकसान हो रहा है या वो संघर्ष कर रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स अब कम आ रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इसको फिर से पूरा हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। कोटा ने आत्महत्याओं को कम कर दिया है, अब क्या यह छात्रों को वापस ला सकता है? ज़्यादातर रिपोर्ट्स के अनुसार कोटा की कोचिंग उद्योग को नुकसान हो रहा है। आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट कोटा नोज डाइव्स ostensibly due to suicides, coaching hubs cropping up elsewhere in the country and stricter regulations, the city has spurred into action to check its losses. Vocabulary देखते हैं। Nose dives means भारी गिरावट, ये एक verb है। A sudden and sharp decline. Ostensibly means साफ तौर पर, स्पष्ट रूप से, seemingly और apparently. Suicides means आत्महत्याएं, the act of intentionally taking one's own life. Coaching hubs, कोचिंग केंद्र. Cropping up means उभरना, ग्रो करना, अचानक से ग्रो करना, appearing और emerging suddenly. Stricter regulations means सख्त नियम, more stringent और severe rules or laws. Spurred into action means सक्रिय होना, motivated और prompted to take action. Check its losses means अपने नुकसान को कम करना, to minimize or control the damages or setbacks. As the number of students, जैसे कि, as means जैसे कि, the number of students छात्रों की संख्या, at कोटा, कोटा में छात्रों की संख्या nose dives, भारी गिरावट हो रही है, कम होती जा रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट कोटा जो है वो सब्जेक्ट है और नोज डाइव्स जो है वो वर्ब है। ठीक है, नोज डाइव्स, तो यहाँ पे वर्ब यूज की गई है। जैसे कि छात्रों की संख्या, कोटा में छात्रों की संख्या में भारी गिरावट हो रही है। ऑस्टेंसिबली, स्पष्ट रूप से, साफ तौर पे या जाहिर तौर पर। ड्यू टू, वो किसकी वजह से है? ड्यू टू सुसाइड्स, आत्महत्याओं की वजह से। कोचिंग हब्स क्रॉपिंग अप, दूसरा कारण क्या है कि कोचिंग हब्स जो हैं वो अचानक से नए कोचिंग हब्स जो है, वो कोचिंग केंद्र जो है उभर के सामने आ रहे हैं। एल्सवेयर इन द कंट्री, देश में कई और जगह, देश के अन्य हिस्सों में कोचिंग हब्स के उभरने। एंड स्ट्रिक्टर, कठिन या फिर सख्त नियमों के कारण। ठीक है ना, तो तीन कारण उन्होंने बताए यहाँ पर। पहला क्या है कि साफ तौर पे क्या है? ड्यू टू सुसाइड्स, पहला है आत्महत्याएं। दूसरा है कोचिंग हब्स जो है देश के अन्य कोनों में उभर कर सामने आ रहे हैं। एंड सख्त नियम, ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से कोटा में जो है स्टूडेंट्स की संख्या कम हो रही है, लगातार कम होती जा रही है या भारी गिरावट हो रही है। इसकी वजह से द सिटी हैज स्पर्ड, शहर ने, हैज स्पर्ड इनटू एक्शन। ठीक है, हैज स्पर्ड इनटू एक्शन मीन्स सक्रिय हो गया है, शहर जो है वो सक्रिय हो गया है। हैज स्पर्ड इनटू एक्शन, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज स्पर्ड into action,
हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पर्ड हो गई यहाँ पे। इंट्रोडक्शन, सिटी जो है, शहर जो है वो सक्रिय हो गया है टू चेक इट्स लॉसेस, अपने नुकसान को कम करने के लिए। टू चेक इट्स लॉसेस मीन्स अपने नुकसान को कम करना। शहर जो है वो सक्रिय हो गया, पूरा शहर जो कोटा शहर है वो सक्रिय हो गया है अपने नुकसान को कम करने के लिए। ठीक है। कोटा में छात्रों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है, जो साफ तौर पे आत्महत्याओं, देश के अन्य हिस्सों में कोचिंग हब्स के उभरने और सख्त नियमों के कारण है। इस स्थिति से निपटने के लिए शहर ने अपने नुकसान को कम करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। ठीक है। Kota MP and Lok Sabha Speaker Om Birla has joined the district administration in appealing to students and their parents, reassuring them about the city, while other stakeholders are trying special initiatives and undergoing training to woo the aspirants and their families to the city, which likes to be identified as Shiksha ki Kashi. वोकैबुलरी देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जिला प्रशासन, अपीलिंग मीन्स अपील करना, रिक्वेस्टिंग अर्नेस्टली, रीअश्योरिंग मीन्स आश्वस्त करना, आश्वासन देना, कंफर्टिंग। स्टेक होल्डर्स मीन्स हितधारक, जो किसी कार्य या योजना में हिस्सेदारी रखते हैं। इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है इनिशिएटिव्स, पहल, किसी कार्य की शुरुआत करना, न्यू एक्शंस और स्ट्रैटेजीज एम्ड एट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अंडरगोइंग मीन्स ले रहे हैं या गुजरना। वो मीन्स आकर्षित करना, परसुएट, एंटाइस, लुभाना। एस्पिरेंट्स मीन्स आकांक्षी, पीपल विद एम्बिशंस और गोल्स टू अचीव समथिंग, या फिर कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें कहेंगे एस्पिरेंट्स, आकांक्षी। आइडेंटिफाइड मीन्स पहचाना गया, रिकॉग्नाइज्ड और एक्नॉलेज्ड। कोटा एमपी, कोटा एमपी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर हैं जो ओम बिरला। कोटा के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैज ज्वाइंड, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, शामिल हो गए हैं द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन के साथ। डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के साथ शामिल हो गए हैं। इन अपीलिंग, अपील करने में या गुहार करने में, टू स्टूडेंट्स, छात्रों से, एंड देयर पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स से, उनके अभिभावकों से। रीअश्योरिंग देम, उन्हें रीअश्योर करते हुए, उन्हें आश्वस्त करते हुए, अबाउट द सिटी, शहर के बारे में, क्योंकि शहर जो है वो सुरक्षित है बच्चों के लिए, उस शहर के बारे में उन्हें रीअश्योर करते हुए, आश्वस्त करते हुए। वाइल अदर, जबकि दूसरे स्टेक होल्डर्स, जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं यानी हितधारक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो कोचिंग हब्स में इन्वेस्ट करते हैं, आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर ट्राइंग स्पेशल इनिशिएटिव्स, विशेष पहल की कोशिश कर रहे हैं, एंड अंडरगोइंग, और ले रहे हैं ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले रहे हैं, टू वू द एस्पिरेंट्स को, आकांक्षियों को, विद्यार्थियों को, कैंडिडेट्स को लुभाने के लिए। ठीक है। एंड देयर फैमिलीज, और उनके परिवारों को, एस्पिरेंट्स को और उनके परिवारों को शहर की ओर, टू द सिटी, शहर की ओर लुभाने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। विच लाइक्स टू बी आइडेंटिफाइड, जो कि पसंद करती है, विच मीन्स सिटी, कोटा सिटी की बात हो रही है। विच, जो कि पसंद करती है अपने आप को पहचाने जाने में, टू बी आइडेंटिफाइड, पहचाने जाने के लिए, एज शिक्षा की काशी, शिक्षा की काशी कहा जाता है कोटा को, तो वही उसी नाम से पहचाना जाना चाहती है। तो सभी लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ऊपर यहाँ टेंस देखते हैं, कोटा एमपी एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ये सब्जेक्ट हो गए ओम बिरला। हैज़ ज्वाइंड, यहाँ वर्ब हो गई हैज़ ज्वाइंड। ठीक है। ये हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ज्वाइंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन अपीलिंग, समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे स्टेक होल्डर्स आर ट्राइंग, स्टेक होल्डर सब्जेक्ट है, आर ट्राइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये वर्ब है आर ट्राइंग, आर के साथ में आईएनजी फॉर्म। ऑलराइट। By most accounts, Kota's coaching industry is hurting. Stakeholders say the number of students is down from 2.5 to 2.75 lakh to 2 lakh, and the 4,000 odd hostels are operating at 60 to 70% occupancy. This despite the number of student suicides coming down from 28 in 2023 to 17 in 2024.
thanks in part to a series of proactive measures by the administration and industry stakeholders. vocabulary देखते हैं. Accounts means विवरण, report. Hurting means चोट पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है. Occupancy means क्षमता, भरे होने की स्थिति, the state of being filled or occupied. 4,000 odd hostels, इसका मतलब है 4,000 से अधिक छात्रावास. Proactive measures means सक्रिय उपाय, actions taken in advance to address an issue before it becomes a problem. Despite means इसके बावजूद. Administration means प्रशासन. Industry stakeholders means उद्योग हितधारक, उद्योग में इन्वेस्ट करने वाले business investors. By most accounts, ज़्यादातर रिपोर्ट्स के अनुसार कोटास कोचिंग इंडस्ट्री, कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो उसे नुकसान पहुंच रहा है. ये लाइन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. ज़्यादातर रिपोर्ट्स के अनुसार कोटा का कोचिंग उद्योग संघर्ष कर रहा है या उसे नुकसान पहुंच रहा है. स्टेक होल्डर्स से जो हितधारक हैं वो कहते हैं से द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की संख्या इज डाउन, कम हो गई है. इज डाउन, कम हो गई है. फ्रॉम, कितनी कम हो गई है? 2.5 से 2.75 लाख हुआ करती थी. ठीक है. 2.5 लाख से 2.25 लाख हुआ करती थी, जो कि घटकर अब 2 लाख हो गई है. ठीक है. एंड द 4,000 और हॉस्टल्स, और 4,000 से अधिक छात्रावास. 4,000 ऑड हॉस्टल्स मीन्स 4,000 से अधिक छात्रावास या हॉस्टल्स जो हैं आर ऑपरेटिंग, चलाए जा रहे हैं या काम कर रहे हैं एट 60 to 70% ऑक्यूपेंसी, 60 से 70% भरे हुए हैं. यानी कि 4,000 से अधिक हॉस्टल्स जो हैं वो उनमें सिर्फ 60 से 70% ही वो भरे हुए हैं, बाकी के खाली हैं. ठीक है. क्योंकि स्टूडेंट्स कम हैं. दिस, ये, डिस्पाइट, किसके बावजूद? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सुसाइड, छात्रों की आत्महत्या की संख्या में कमिंग डाउन, कमी होने के बावजूद हो रहा है ऐसा. ठीक है. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा दिस डिस्पाइट के बावजूद, द नंबर ऑफ स्टूडेंट सुसाइड, छात्रों की आत्महत्या की संख्या में कमी होने के बावजूद. कमिंग डाउन मीन्स कमी होने के, नीचे गिरने के बावजूद. फ्रॉम 28 इन 2023 में, 2023 में 28 थी ये संख्या स्टूडेंट सुसाइड्स की, जो कि 17 हो गई इन 2024 में, जो कि 2024 में 17 हो गई. 28 से 17 हो गई. थैंक्स इन पार्ट टू अ सीरीज ऑफ प्रोएक्टिव मेजर्स, इसमें धन्यवाद कर रहे हैं, जिसका श्रेय दे रहे हैं कि प्रशासन और प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं इन्होंने. किसने? बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और उद्योग हितधारकों के प्रोएक्टिव मेजर्स के कारण ऐसा हुआ है. ठीक है. जिसका श्रेय प्रशासन और उद्योग के संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों को दिया जाएगा. प्रोएक्टिव मेजर्स मीन्स सक्रिय कदम, सक्रिय उपायों को दिया जाएगा. ठीक है. फिर से देखते हैं एक बार. ज़्यादातर रिपोर्ट्स के अनुसार कोटा का कोचिंग उद्योग जो है वो संघर्ष कर रहा है, उसे नुकसान पहुंच रहा है. संबंधित पक्षों का कहना है कि छात्रों की संख्या, स्टेक होल्डर का कहना है कि छात्रों की संख्या 2.5 से 3.25 लाख से घटकर 2 लाख हो गई है, और 4,000 से अधिक छात्रावास 60 से 70% क्षमता पर काम कर रहे हैं या भरे हुए हैं. यह तब है जब छात्रों की आत्महत्या की संख्या 2023 में 28 थी, जो घटकर 2024 में 17 हो गई है, जिसका श्रेय प्रशासन और उद्योग के संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों को दिया जा सकता है. The city has seized on the new calendar year to attract students, perhaps hoping that some of the positivity and hope that comes with the festive season rubs off on their appeals and the announcements. Both Collector Dr. Ravindra Goswami and Superintendent of Police Amrita Duhan have issued an appeal and reassured the parents. Vocabulary देखते हैं. Seized on means फायदा उठाना, took advantage of something. Attract means आकर्षित करना, to draw attention or interest. पॉजिटिविटी मीन्स सकारात्मकता, द स्टेट ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी होना. फेस्टिव मीन्स उत्सव से संबंधित, रिलेटिंग टू अ फेस्टिवल. रब्स ऑफ मीन्स प्रभाव डालना, असर पड़ना, टू अफेक्ट. अपील्स मीन्स अपील, फॉर्मल रिक्वेस्ट और पिटिशंस. अनाउंसमेंट्स मीन्स घोषणाएं. इशूड मीन्स जारी करना, इशू की सेकेंड फॉर्म है. रीअश्योर्ड, ये भी सेकेंड फॉर्म है.
आश्वासन देना, टू रिमूव डाउट और फियर, लोगों की शंकाओं और भयों को यानी कि डरों को दूर करना, दैट इज रीअश्योर करना। द सिटी हैज सीज्ड ऑन, शहर ने, सीज्ड ऑन मीन्स फायदा उठाया है, ठीक है, शहर ने फायदा उठाया, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म सीज्ड ऑन, शहर ने फायदा उठाया है। तो न्यू कैलेंडर ईयर, नए कैलेंडर वर्ष का फायदा उठाया है, जैसे नया साल शुरू हुआ है उसी के साथ शहर ने फायदा उठाया है। टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए। परहैप्स, शायद, परहैप्स मीन शायद। होपिंग, ये आशा करते हुए। दैट, की। सम ऑफ द पॉजिटिविटी, की कुछ सकारात्मकता। एंड होप, और आशा। दैट कम्स विद द फेस्टिव, जो कि आती है, दैट कम्स विद, जो कि आती है, विद द फेस्टिव सीजन, त्योहार के सीजन के साथ आती है। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी एंड होप, सकारात्मकता और आशा जो कि त्योहार के साथ आती है, त्योहारी सीजन के साथ आती है। रब्स ऑफ, प्रभाव डालेगी। ऑन देयर अपील्स, प्रभाव डालेगी ऑन देयर अपील्स, उनकी अपील पर। एंड द अनाउंसमेंट, उनकी घोषणाओं पर, उनकी घोषणाओं पर, उनकी अपील्स पर असर डालेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके टेंस है, पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फिर उसके बाद है ये दैट कम्स फ्रॉम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कम्स विद, ठीक है, रब्स ऑफ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑलराइट, बोथ कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी एंड सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन, दोनों ने ही, बोथ मीन्स दोनों ने ही, हैव इशूड, इशू किया है, जारी किया है, एन अपील, एक अपील जारी की है, और रीअश्योर द पेरेंट्स, और पेरेंट्स को, माता पिता को रीअश्योर किया है, उन्हें आश्वस्त किया है, ठीक है, उन्हें आश्वस्त किया है कि वो अपने डरों से मुक्त हो जाएं और वो सेफ होकर के अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजें, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपको कौन सा टेंस है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव इशूड एंड रीअश्योर्ड, ये पूरे सेंटेंस में आपको कहना, दैट इज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इशूड एंड रीअश्योर्ड, ठीक है। रीअश्योर्ड सेकंड फॉर्म भी होती, थर्ड फॉर्म भी होती, लेकिन इस सेंटेंस में ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये हैव के साथ यूज की गई है। Superintendent of Police Amrita Duhan too listed the initiatives, a collaboration with Meta which informs them about any self-harm post, a dedicated wing of the local police for students, a helpline and permanent and temporary police outposts in coaching areas. With another academic cycle approaching, it remains to be seen whether the initiatives will pay off. Vocabulary देखते हैं। Collaboration means सहयोग, the act of working together with someone, यानी किसी के साथ पार्टनरशिप करना। सेल्फ हार्म मीन्स आत्म नुकसान, खुद को नुकसान पहुंचाना, डेलिबरेटली हर्टिंग वन सेल्फ, खुद को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। डेडिकेटेड विंग मीन्स विशेष विभाग, डेडिकेटेड का मीनिंग वैसे होता है समर्पित, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है विशेष विभाग, अ स्पेशलाइज्ड सेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन असाइन्ड टू अ स्पेसिफिक टास्क। हेल्पलाइन मीन्स सहायता सेवा, अ टेलीफोन सर्विस दैट प्रोवाइड्स एडवाइस और सपोर्ट फॉर पीपल इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स परेशानी में। परमानेंट मीन्स स्थायी, टेम्पररी मीन्स अस्थायी, पे ऑफ मीन्स सफल होना, टू यील्ड गुड रिजल्ट्स, एकेडमिक साइकिल शैक्षणिक सत्र, अप्रोचिंग मीन्स पास आ रहा है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन, टू, उन्होंने भी लिस्ट, उन्होंने ये भी लिस्ट किया, लिस्ट किया मीन्स गिनाया। द इनिशिएटिव्स, पहल, उन्होंने सभी पहल, उन सभी कदमों, जो उन कदम उठाए जा रहे हैं उन सभी को उन्होंने गिनाया। वो कौन कौन से थे? अ कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, एक सहयोग, विद मेटा, मेटा के साथ में कोलैबोरेशन। मेटा क्या है? मेटा जो है वो एक मूल कंपनी है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चलाती है, ठीक है। तो उसकी मूल कंपनी है मेटा। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से कोलैबोरेशन किया है, ठीक है, कोलैबोरेट किया है उनके साथ में, मेटा के साथ में कोलैबोरेट किया है। अबाउट एनी सेल्फ हार्म पोस्ट, कि अगर कोई भी इस तरह की पोस्ट हो जो कि सेल्फ हार्म कर रही हो, जो जिसमें किसी ने अपने आप को खुद को नुकसान पहुंचाने की बात की हो, तो उस पर नज़र रखी जाए, उसे मॉनिटर किया जाए, ठीक है। अ डेडिकेटेड विंग ऑफ, और एक विशेष विभाग, ऑफ द लोकल पुलिस, डेडिकेटेड विंग मीन्स एक विशेष विभाग, ऑफ द लोकल पुलिस, स्थानीय पुलिस की का एक विशेष विभाग, फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए एक अलग से विशेष विभाग बनाया जाए। अ हेल्पलाइन, और एक हेल्पलाइन है,
जिस पर स्टूडेंट्स जो परेशान हैं वो उस पर कॉल कर सकते हैं। एंड परमानेंट एंड टेम्पररी पुलिस आउटपोस्ट, और कुछ स्थायी और अस्थायी पुलिस आउटपोस्ट मीन्स पुलिस के आउटपोस्ट हैं, जैसे उनकी चौकियाँ। आउटपोस्ट मीन्स चौकी। इन कोचिंग एरियाज में पुलिस की स्थायी और अस्थायी चौकियाँ, उन्हें भी इस्टेब्लिश किया गया है। ये सब किसने बताया? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमृता दोहन ने ये सारे इनिशिएटिव्स, ये सारी पहल उन्होंने गिनाई कि उन्होंने मेटा के साथ कोलैबोरेट किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को, कोई भी स्टूडेंट सेल्फ हार्म करेगा, खुद को नुकसान पहुंचाएगा और उससे सोशल मीडिया पर उसने शेयर किया है तो इसकी जानकारी पुलिस को दी जाए। दूसरा, अ डेडिकेटेड विंग ऑफ द लोकल पुलिस फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए एक समर्पित एक विशेष विभाग लोकल पुलिस का, स्थानीय पुलिस का, और एक हेल्पलाइन नंबर जिससे कि स्टूडेंट्स की मदद हो सके। एंड परमानेंट एंड टेम्पररी पुलिस आउटपोस्ट, यानी कि स्थायी और अस्थायी पुलिस की चौकियां इन कोचिंग एरियाज में विद अनदर एकेडमिक साइकिल, जैसे ही दूसरा, अनदर मीन्स एक दूसरा एकेडमिक साइकिल, शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है, अप्रोचिंग मीन्स शुरू हो रहा है। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखा जाना भी बाकी है। इट रिमेन्स टू बी सीन का मतलब है ये भी देखा जाना बाकी है। वेदर द इनिशिएटिव्स की ये पहल जो गिनाई गई हैं ऊपर, वो कितना काम करेंगे, विल पे ऑफ, कि ये काम करेंगी या नहीं। वेदर द इनिशिएटिव्स विल पे ऑफ, कि ये इनिशिएटिव्स जो हैं, ये पहल हैं, जो ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, वो कितने काम करेंगे, कितना सफल होंगे। ठीक है।